पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा, देवलोक घाटी। यहाँ एक पुरानी इमारत थी, कस्तूरी हवेली। कस्तूरी हवेली के नाम से ही लोगों की रूह कांप उठती थी। दीवारें झड़ चुकी थीं, खिड़कियाँ टूट चुकी थीं और रात के सन्नाटे में हवेली में एक ऐसी फुसफुसाहट निकलती थी जैसे कोई किसी की पुकार कर रहा हो। कहते हैं वहाँ एक भूतिया जोड़ा रहता था, अदैब और साध्वी, दो प्रेमी जिनका जीवन खत्म हो गया, पर प्रेम नहीं। पहला हवेली में बजते पायल के स्वर। एक ठंडी सर्दियों की रात थी, घाटी पर धुंध की चादर पड़ी थी। तभी कस्बे का युवा लेखक अनिकेत हवेली की ओर बढ़ा। वह नई कहानी के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। हवेली में कदम रखते ही उसे मिट्टी की सीलन और पुराने गुलाबों की हल्की सी खुशबू आई। माहौल में एक अनकही पीड़ा घुली हुई थी। तभी उसे पायल की टन-टन सुनाई दी। अनिकेत ठिठक गया। आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आती गई। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी लड़की धुंध की परतों में सामने आई। चेहरा शांत था, सुंदर और दुख से भरा हुआ। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, तुम सुन सकते हो क्या? अनिकेत ने डरते हुए पूछा। हमारी कहानी। उस पलों में हवेली की दीवारें हल्की सी चमक, जैसे उसमें जीवन लौट आया हो। अदैब और साध्वी की पहली मुलाकात। साध्वी ने बोलना शुरू किया और हवेली के कमरे एक एक करके उजाले में भरे सपनों में बदल गए। वह बोली, सालों पहले इसी हवेली में मैं रहती थी। मैं संगीत सीखती थी, राग, ठुमरी और पायल की थिरकन और मेरे जीवन की धुन थी। एक दिन बरामदे में बैठकर रियाज कर रही थी कि अचानक हवा ने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसी समय एक अजनबी लड़का अंदर आया। अदैब वह शहर के से आया था, आँखों में शरारत, चेहरे में सादगी और सदैव माफ़ी मांगी। माँ बाहर बारिश में फंस गया था, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकता हूँ? उस दिन बस बारिश बरसी थी और 2 दिन भी। धीरे धीरे अदैब रोज़ हवेली आने लगा। सानवी गाती, अदैब सुनता। सानवी की पायल की आवाज़, अदैब की मुस्कुराहट, हवेली की हर कोना कोना उनके प्रेम का गवाह था। एक दिन अदैब ने सानवी से कहा, मैं तुमको कुछ मांगने आया हूँ। सानवी शर्मा गई। क्या तुम्हारा साथ हमेशा के लिए? किंतु सानवी ने परिवार वालों इस प्रेम के खिलाफ थे। उनके लिए सानवी की संगीत प्रतिष्ठा सब कुछ थी और अदैब उनके मान को पर रखा नहीं उतरता था। एक रात सानवी घर से निकलकर अदैब से मिलने गई। दोनों ने हवेली के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे भागकर शादी करने का निर्णय किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सानवी की पगडंडी पर पहुँचते तब पहाड़ी रास्ता बारिश से फिसलन भरा हुआ था। उनका हाथ एक दूसरे के कस बंधा हुआ था। अचानक पैर फिसलता और दोनों गहरी खाई में गिर पड़े। तूफान था, अंधेरा था और उनकी सांसें दोनों के साथ साथ बुझ गईं। सानवी ने अनिकेत को बताया, मृत्यु के बाद भी हम अलग नहीं हो सके। हमारी आत्माएं इस हवेली में बंध गईं। जैसे प्रेम में कोई दीवार बांध
नहीं सकती। अनिकेत भयभीत था, पर सानवी की आवाज़ में पीड़ा इतनी साफ थी कि वह सुनता रहा। तभी हवेली के अंधेरे कोने में एक पुरुष की परछाई उभरी। अद्वैत उनकी सानवी की ओर देखा। सानवी की आंखें चमक उठीं। दोनों एक दूसरे के करीब आए। उनके बीच हवा हल्की गर्म और शांत हो गई। उनकी प्रेम की आभा से पूरा हॉल जीवित लगा। अद्वैत ने कहा, हमारा प्रेम अपूर्ण रहा, हमारी कहानी किसी को पता नहीं चल पाई। लोग हमें सिर्फ भूत कहते हैं, पर हम भूत नहीं, एक पूर्ण प्रेम का साया हैं। अनिकेत ने डर से कांपते हुए पूछा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस हमारी कहानी दुनिया को बताना, ताकि लोग जानें प्रेम मौत से भी बड़ा होता है। अनिकेत ने अगले ही दिन अपनी डायरी में पूरी कहानी लिखी। उस रात वह फिर हवेली गया और बोला, तुम दोनों की प्रेम कहानी अब दुनिया पढ़ेगी, तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। अचानक हवेली की दीवारें पर दर्जनों टिमटिमाती रोशनियां चमकती, जैसे दीवारें आशीर्वाद दे रही हों। अद्वैत और सानवी एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुराए। धीरे धीरे उनकी परछाइयां धुंध में धुंधली लगने लगीं। उनके चेहरे शांत थे, आंखों में सुकून था। सानवी की पायल आखिरी बार बजी और हवेली बरसों बाद पहली बार पूरी तरह शांत हो गई। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद हवेली में कोई भटकती आत्मा नहीं दिखी। बस बरगद के पेड़ के नीचे दो कच्चे फूल हमेशा ताज़ा मिलते हैं, मानो अद्वैत और सानवी अब भी एक दूसरे को प्रेम अर्पित कर रहे हों। अगर चाहे इस कहानी का दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी एक ऐसी प्रेम कहानी लिख जाते हैं जो हमेशा अमर रहती है, जैसे अद्वैत और सानवी की कहानी, जो एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन परिवार वालों को उनकी मोहब्बत रास नहीं आई और वह भागने का प्लान करते ही खाई में जा गिरे। लेकिन उनकी मोहब्बत की यादें आज भी हवेली में ताज़ा हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है और कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास इसी तरह की कहानियाँ मिलती रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय हिंद।